राज श्री रेणुसार जी में प्रसंग चल रहा है। गाथा नंबर 123 है कि निश्चय और व्यवहार दोनों नयों को जान करके अपनी शुद्धात्मा में रुचि करो, क्योंकि नए वस्तु स्वरूप को जानने के उपाय हैं, वस्तु स्वरूप नहीं है, लक्ष्य नहीं है। नयों के माध्यम से जान करके मध्यस्थ होना है, तटस्थ होना है, किसी भी नए का पक्षपाती नहीं होना। क्योंकि नए वस्तु स्वरूप के एक देश का कथन करते हैं, सर्वांग कथन करने की क्षमता तो नयों के पास है ही नहीं। सर्वांग कथन तो प्रमाण करता है, प्रमाण के माध्यम से वस्तु स्वरूप का पूरा कथन होता है, और प्रमाण है, समझ लो, सम्यक ज्ञानम प्रमाणम। तो इस प्रमाण को नयों के माध्यम से समझ करके तटस्थ होने वाले को देशना का फल प्राप्त होता है। और जो किसी नए का पक्षपाती हो जाता है वह मिथ्यात्व से ग्रसित माना जाता है, एकांतवादी हो जाता है, वो निश्चयभाषी या व्यवहाराभासी हो जाता है, और 363 नए मिथ्या नयों में चला जाता है। तो ऊपर जैसे उन्होंने ख्याति पूजा लाभ के लिए भी साधु को निषेध किया है कि ख्याति पूजा लाभ के चक्कर में मत पड़ो, क्योंकि ख्याति पूजा लाभ से मोक्ष नहीं मिलता। कि जितनी ख्याति होगी उतने ऊंचे स्वर्ग में जाओगे, ऐसा भी नहीं है, या जितने जल्दी और जितनी ज़्यादा ख्याति हो जाएगी उतनी जल्दी मोक्ष मिल जाएगा, ऐसा भी नहीं है। उसी प्रकार से यहाँ पर भी आपको लगाना है कि जैसे वहाँ लोक व्यवहार में आप जितना स्वच्छ और निर्मल आचरण करेंगे तो अपने आप ख्याति तो होनी है। ख्याति तो गुणों के माध्यम से होती ही है। गुण आपकी नाम का दूतपना करते हैं। आप कहीं भी रहें, आपकी गुण आपकी यश को दूर दूर तक फैला देंगे। तो जैसे कहा जाता है कि सोच के बोलें, ना कि बोलने के बाद सोचें। बोलने से पहले एक बार सोचो, लिखने के पहले 2 बार सोचो, और करने के पहले 3 बार सोचो। और बोल रहे हों तो कोई कह ना पाए कि बंद कर दो, उसके पहले बोलना बंद कर दो, तो अपयश होगा ही नहीं, अपमान होगा नहीं। 2 के बीच में नहीं पड़ो, बिना पूछे किसी के घर में मत जाओ। ये सारे जो काम अपयश के, अनादर के हैं, तो कैसे होगा? आपका जो व्यक्तित्व है वो व्यवहार से बनता है। व्यवहार व्यक्तित्व का आईना है। आप किस ढंग से व्यवहार करते हैं
उस व्यवहार के आधार पर आपका व्यक्तित्व जाना और माना जाता है, और साथ ही वो चरित्र की कसौटी भी है। अच्छा व्यवहार होता है तो व्यक्तित्व तो अच्छा माना ही जाता है, चरित्र भी अच्छा माना जाता है। व्यक्ति की महानता का आधार पद नहीं है, पैसा नहीं है, ज्ञान नहीं है, बल्कि व्यवहार करने का जो ढंग है वह बहुत प्रभावी होता है। आपकी शालीनता कैसी कितनी है, वह शालीनता से व्यवहार झलकता है और व्यवहार से व्यक्तित्व सामने आता है और चरित्र भी जाना जाता है। चेहरे के रंग की अपेक्षा व्यवहार का ढंग ज़्यादा प्रभावी होता है। चेहरे के रंग की अपेक्षा व्यवहार का ढंग ज़्यादा प्रभाव डालता है। चेहरा किसी का याद आए जरूरी नहीं है, लेकिन व्यवहार अवश्य याद आता है कि उसने मेरे साथ कैसा व्यवहार किया था। ये इससे ही तो यश फैलता है। तो यश का क्या करना, उसके लिए पंडित आशा दर्जी ने लिखा है, अकीर्त्या तपते चेता तस्मात् कीर्तिम समर्जयेत्। अपयश से मन संतप्त होता है और यश से मन प्रसन्न होता है। इसलिए अपयश नहीं कमाओ, यश कमाओ। अपयश से मन संतप्त होता है, दुखी होता है, और यश से प्रसन्न होता है, स्वच्छ निर्मल होता है। तो अलग से यश कमाने के लिए हाथ धो के पीछे पड़ने की जरूरत नहीं है। आपके अपने व्यवहार को व्यवस्थित कर लीजिए, अपने आप यश फैलेगा। कल बताया था ना कि दान और त्याग के अनुसार कीर्ति फैलती है। आप दूसरे को कितना दान देते हैं, समय का दान है, श्रम का दान है, धन का दान है, ज्ञान का दान है, सद्भावनाओं का दान है। उससे यश फैलता है। तो वहाँ पहले 122 नंबर गाथा में ये मना किया, और फिर 123 नंबर की गाथा में नयों की बात ले आए कि दोनों भावों को, विभाव और स्वभाव को जानो। कर्म की उदय में कैसे भाव होते हैं, ये गाथा का उच्चारण किया अभी। कम्माद विभाव सहाव गुणम जो भावियोण भावेणे निशुद्धपारुचय तस्यै निमेण होय निवाणम। कम्माद विभाव सहाव गुणम से जो भावियोण भावेणे निशुद्धपारुचय तस्यै निमेण होय निवाणम।
अब देखो, कह रहे हैं जो मुनि महाराज कर्म जनित विभाव, कर्म के उपशम से, क्षय उपशम से, उदय से आत्मा का स्वभाव प्रकट नहीं होता। आत्मा का स्वभाव तो कर्मों के क्षय से प्रकट होता है। तो कर्मजन्य जो विभाव हैं, चाहे वो ज्ञानावरण संबंधी कर्म के उदय से या क्षय उपशम से होने वाला हो, चाहे मोहिनी संबंधी हो, दर्शनावरण संबंधी हो, वेदनी संबंधी हो, इनको समझना तो पड़ेगा कि ये जो हमें अनुकूलता या प्रतिकूलता मिल रही है, ये कर्मोदय क्षय उपशम संबंधी है, क्षय संबंधी है। यदि कर्म की उदयजन्य व्यवस्था है, क्षय उपशम उपशम जन्य व्यवस्था है, तो वह स्वभाव तो नहीं हो सकती। कर्म के क्षय से होने वाली जो अवस्था है, ये क्षय भाव हैं, न केवल लब्धियां हैं, ये अपने लिए स्थायी हैं, शाश्वत हैं, स्वाभाविक है। तो कई बार भ्रम यही हो जाता है कि जो कर्म के उदय से, उपशम से, क्षय उपशम से हमें अनुकूलता या प्रतिकूलता मिलती है, हम उसे आत्मसात कर लेते हैं, अपनी मान लेते हैं, स्थायी मान लेते हैं। और जब कर्मोदय जन्य अवस्था को आप अपनी मानोगे, स्थायी मानोगे, तो संक्लेश तो होगा, वो स्थिर रहनी नहीं है। ना कर्म का उदय हमेशा एक सा रहता है, ना क्षय उपशम एक सा रहता है, ना उदय एक सा रहता है। तो इसलिए फिर ऐसी स्थिति में संक्लेश ही हाथ में लगता है। तो कर्म के आत्म स्वभाव माने कर्म का अपना निजी स्वभाव क्या है, उसको समझें। जैसे व्यवहार से कर्म का उदय उपशम क्षय उपशम होने पर भी बहुत सारी अनुकूलता बन जाती है, परिणामों की सहजता, सरलता और परिणामों में निर्मलता आती है। लोग व्यवहार में कहते हैं ना, अभिवादनशील से नित्यम वृद्धोपसेविना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयु विद्या यशो बलम। जिसके पास ये गुण है, अभिवादनशील है यानी विनम्र है, मिलनसार है, नित्यम वृद्धोपसेविना, जो नित्य ही वृद्धों की संगति, वृद्धों से जिनके बाल सफ़ेद हो गए वे नहीं लेना। गुणों से जो वृद्ध हैं, त्यागी हैं, ज्ञानी हैं, संत साधक हैं, वे गुणवान लोग वृद्ध माने जाते हैं, भले उम्र उनकी कोई भी हो। और जिनकी उम्र भले ज़्यादा हो गई है लेकिन गुणहीन है, वो वृद्ध नहीं है, वो शरीर से वृद्ध माने जाते हैं। तो ये गुण अपने अंदर आए तो इससे व्यवहार तो बनता है, लेकिन ये व्यवहार कर्मोदय जन्य है, पराधीन है, क्षणिक है, शाश्वत नहीं है, स्थायी नहीं है। इसलिए उससे यद्यपि प्राचीन ऋषि महर्षि भी ऐसा मानते हैं कि चार चीज़ें बढ़ती हैं। जो विनम्र होता है और गुणवानों की, ज्ञानी जनों की संगति, सेवा करने वाला होता है, उसकी चार चीज़ें बढ़ती हैं। आयु विद्या यशो बलम धनम। आप आयु अपने यहाँ तो ऐसा मानते नहीं हैं कि आयु बढ़ती है किसी की, पर अकाल मौत नहीं होती है, ये तो ठीक है, कम से कम असमय में नहीं मरेगा वो। ज्ञान बढ़ता है, अनुभव बढ़ता है, यश बढ़ता है और धन बढ़ता है।
तो इन सब चीज़ों को समझ करके अपने व्यवहार को संभालना सुधारना चाहिए और श्रद्धा रखनी चाहिए कि ये कर्मोदय जन्म है। और आत्मा का जो निजी भाव है, ज्ञेयक्ष भाव, क्षयिक भाव, उसको भी अपन को समझना चाहिए कि वास्तविक स्थिति शाश्वत त्रैकालिक तो सिद्ध अवस्था ही हमारा स्वभाव है। और इनको जानकर के बार बार भावना भानी पड़ती है, चिंतन मनन करना पड़ता है, विभाव के बारे में भी और स्वभाव के बारे में भी। जब व्यक्ति किसी भी विषय में बार बार भावना भाता है तो ऐसी स्थिति हो जाती है कि वो सो भी रहा हो तब भी वे विचार बने रहते हैं, और चाहे वो बेहोश भी क्यों ना हो तब भी वो ही विचार बने रहते हैं। इसलिए आचार्यों ने हम अपन साधकों के लिए व्रतशीलेषु पंच यथाक्रमम का है, व्रत की और शीलों की 5 भावनाएं भाव। तत्स्थैर्यार्थम भावना पंच व्रतों की स्थिरता के लिए 5 भावना भाव। तो आपकी व्रत फिर स्वप्न अवस्था में भी और मूर्छित अवस्था में भी दृढ़ बने रहेंगे, निर्दोष बने रहेंगे, ऐसा कहा गया। तो यहाँ ये जो भावनाएं भाने को कहा है ना, केवल 5 व्रतों को स्थिर रखने के लिए, निर्दोष बनाए रखने के लिए 25 भावनाएं। जैसे एक लाइट का खंभा होता है ना, तो उस लाइट के खंभे की स्थिरता के लिए तार तो गया ही है, तो 2 तरफ ये हो गया, फिर 3 और लगा देते हैं तार, जिससे वो हवा इत्यादि से उखड़े नहीं, टेढ़ा नहीं हो, वह मजबूती से गड़ा रहे। तो एक खंबे के लिए वहाँ 5 तार हैं। यहाँ एक देख लो, यदि कोई चल जाए बस तो थोड़ी देर के लिए क्लास बाहर जाके देखना, बोलना पड़ेगा। आप चाहते हैं कि हमें व्रतों की प्राप्ति हो या हो गई है तो भी व्रत स्थिर रहें, निर्दोष बने रहें, तो आप एक व्रत की 5 भावनाएं भाइये। जैसे वांग मनो गुप्तिर्यदान समित्या लोकित पान भोजनानि पंच। वचन गुप्ति, मनोगुप्ति, ईर्या समिति, आदान निक्षेपण समिति, आलोकित पान भोजन, ये 5 भावनाएं भाएंगे तो आपका अहिंसा व्रत स्थिर रहेगा। बार बार भाव कि मुझे बोलना नहीं है, बोलने से हिंसा होती है। परोपकार के लिए बोल रहे हो, धर्म की प्रभावना के लिए बोल रहे हो तो बात अलग है, अन्यथा बिकथा नहीं करो और कुछ नहीं बोलो, हिंसा होती है। मनोगुप्ति, कुछ गलत नहीं सोचो, हिंसा होती है। सोचे बिना नहीं चलता है, तो 12 भावना भाव, अच्छा सोचो, वैराग्य भावना भाव, संसार शरीर भोगों की असारता का विचार करो, तो इससे अहिंसा व्रत पलेगा। बोले बिना नहीं चलता, हित मित प्रिय वचन बोलो, ईर्ष्या समिति देख करके चलो, 4 हाथ जमीन देख कर चलो, उजाले में चलो, अहिंसा पलेगी। आदान निक्षेपण समिति, कोई चीज़ उठा रहे हो, रख रहे हो, देख कर उठाओ, देख कर रखो, जीवों की हिंसा होती है। आलोकित पान भोजन, अहिंसा का पालन करना चाहते हो तो रात में कुछ भी मत खाओ पियो। ये बार बार भावना भानी है, 5 भावनाएं, तब एक व्रत पलेगा, अहिंसा व्रत। फिर सत्य व्रत पालना चाहते हो तो ये 5 भावनाएं भाव।
क्रोध लोभ भीरुत्व हास्य प्रत्याख्यान अनुविचि भाषणम से पंच। क्रोध का त्याग करो यदि सत्य धर्म का पालन करना चाहते हो तो। सत्य में बहुत ताकत है, अग्नि को पानी करने की और पानी को अग्नि बनाने की। बहुत बड़ा धर्म है सत्य धर्म। सत्यव्रत पालना चाहते हो तो क्रोध नहीं करो। लोभ से बचो, भयभीत मत हो, हंसी मजाक नहीं करो और आगम के अनुसार बोलो तो सत्यव्रत पलेगा। प्रत्येक पालना है और भावनाएं 5 भावनाएं, अष्टमी चतुर्दशी नहीं, प्रतिदिन दोनों टाइम। फिर हम साधुओं की अपेक्षा से आचौर्य व्रत पालना चाहते हो, शून्यागार, विमोचितावास, परवरोधाकरण, भैक्ष शुद्धि, स्वधर्म विसंवादा पंच। शून्य आगार में आवास करो जहाँ किसी का स्वामित्व नहीं है, जहाँ कोई दूसरा नहीं रह रहा है। अथवा विमोचितावास, जो लोग छोड़कर चले गए अन्यत्र, खाली पड़े हैं, वहाँ रहो। परवरोध आकरण, कोई दूसरा आ रहा है उस स्थान पर रहने के लिए तो मना नहीं करो। मना करोगे तो तुम्हें इस स्थान के स्वामित्व का चोरी का दोष लग जाएगा, क्योंकि आपकी जगह है नहीं, आपने कैसे मना कर दिया। भैक्ष शुद्धि, आगम के अनुसार शुद्ध मर्यादित भोजन करो, नहीं करोगे तो चोरी का दोष लगेगा। भले श्रावक ने दिया है, आपने बिना पूछे नहीं उठाया, लेकिन आगम की आज्ञा की चोरी कर ली। आगम में जैसा कहा वैसा नहीं लिया तो भैक्ष शुद्धि। और सधर्म अविसंवादा, ये तेरा है ये मेरा है इत्यादि शास्त्री में विसंवाद मत करो। भले आप कई उपकरण है, सामने वाले ने ले लिया, उपयोग कर लिया है, तो बहस विवाद नहीं करो, नहीं चोरी का दोष लगेगा। ऐसे सारे व्रतों की भावनाएं बार बार भाव, दिन भर भाव, तो आत्मा इस तरह भावित हो जाएगी कि भी स्वप्न अवस्था में भी व्रत निर्दोष रहेंगे और स्थिर रहेंगे, और बेहोश अवस्था में भी स्थिर रहेंगे और निर्दोष रहेंगे व्रत। तो ये सब कर्मजन्य अवस्थाओं को भी अच्छी तरह से विचार करना है और आत्मा के शुद्ध स्वरूप का भी अच्छी तरह विचार करना है कि मेरी आत्मा कर्मों से रहित किस तरह से सिद्धों के समान है, और दोनों का विचार करके अपनी निज शुद्धात्मा में रुचि करो। सिद्धों के समान मेरा स्वभाव ही मेरे लिए ग्रहण करने लायक है, प्राप्त करने लायक है। बाकी जितनी भी कर्मोदय जन्य अवस्थाएं हैं वे क्षणिक हैं, क्षणभंगुर हैं, नाशवान हैं, विभाव हैं, मेरी अपनी निजी नहीं है। ऐसा विचार करके स्थिर हो गए ध्यान में तो निर्वाण की मोक्ष की प्राप्ति होगी, अन्यथा नहीं होगी। फिर आगे कर्म रहित मुक्त आत्माएं जो हैं, सिद्धात्मा हैं, सिद्ध परमेष्टि भगवान हैं, वे क्या जानते हैं कि ये गाथा नंबर 124 में कहने जा रहा है। मूल रुत्तर दब्बादो भाव कम्मदो मुक्को आशो बंधन संवर निर्जन जाने ये किम बहुड़ा। मूल उत्तर दब्बा दो कम भाव कम दो मुक्को
आसो बंधन संवर निज्जर जाने किम बौना। हाँ, आप कहते हैं जो सिद्ध परमात्मा बन जाते हैं, मुक्त अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं, वे सारे तीन लोक तीन काल को, सातों तत्वों को दर्पण में प्रतिबिंबित पदार्थों की तरह अथवा हाथ में रखे हुए आंवले की तरह पदार्थों को स्पष्ट क्लियर जानने लगते हैं। तो मूल प्रकृतियाँ कितनी हैं कर्मों की? 8। मूल कर्म कितने हैं? 8 हैं। ज्ञानावरण, दर्शनवर्ण, वेदनीय, मोहिनीय, आयु, नाम, गोत्र और अंतराय। तो ये 8 कर्म हैं। अब एक एक के उत्तर भेद करेंगे तो 148 प्रकृतियां हो जाएंगी। फिर कर्म इतने ही नहीं है, फिर मूल प्रकृति तो 8 हो गई, उनके उत्तर भेद 148 हो गए। अब इतने ही नहीं है, उत्तरोत्तर असंख्यात 2 प्रमाण भेद हैं। किसके? उत्तरोत्तर प्रकृतियों के। कैसे जाना? अनंत अनंत जीव हैं, उन सब के कर्मों का भिन्न भिन्न उदय है। इतने लोग यहाँ बैठे हैं, उन्हीं के चेहरे देख लो, एक से मिल रहे? नहीं मिल रहे ना? ना चेहरा मिल रहे, ना आँख कान मिल रहे, ना नाक मिल रही, शरीर का कोई भी अंग एक दूसरे से नहीं मिला। जो ट्विंस होते हैं ना, युगल जन्म लेते हैं, वो यद्यपि दूर से देखो तो एक जैसे लगते हैं, लेकिन उनमें भी फिर भी कुछ ना कुछ फर्क तो रहता ही है। तो ये उत्तरोत्तर नहीं, सब में, हाँ, मनुष्यों में, त्रिंचों में, नारकियों में, देवों में, सभी चारों गतियों में, 84 लाख योनियों में है। असंख्यात लोक प्रमाण भेद है एक एक प्रकृति के। इसलिए तो सब भिन्न भिन्न है, सब जीव एक से मिलते जुलते नहीं है। अपन चूंकि स्थूल ज्ञान वाले हैं ना, मति श्रुत ज्ञान वाले हैं, अल्प ज्ञानी हैं, इसलिए लगता है। जब केवल ज्ञानी बनेंगे ना तो दिखेगा कितना अंतर है इनके सबके अंगों पांगों में, हर चीज में अंतर है। तो सिद्ध आत्मा इनको जानते हैं। अपन लोग तो इतना स्थूल शास्त्रों में से पढ़ लेते हैं और दृष्टांतों से समझाते हैं कि जैसे मान लो एक बस है, वह अजीब द्रव्य है, उसमें बैठने वाले जो पैसेंजर हैं जीव द्रव्य हैं, एक एक करके आए हैं, आश्रय हो गया, आकर सीट पर बैठ गए, बंद हो गया, अब फाटक बंद कर दिया, संबर हो गया, अपने अपने स्थानों पर उतरते चले गए, नजरा हो गई, गाड़ी और पैसेंजर अलग अलग हो गए, मोक्ष हो गया। ये बहुत स्थूल है। तो इनका वास्तविक स्वरूप तो कर्मों से रहित जो मुक्तात्मा हैं, केवल ज्ञानी हैं, वे ही जानते हैं। तो यहाँ अभी अपन को शास्त्रों के आधार से ही सीख लेना चाहिए। 7 तत्व के नाम है, परिभाषा है, स्वरूप है, क्योंकि मति श्रुत ज्ञान के माध्यम से जान करके और श्रद्धान करके ध्यान करके केवल ज्ञान हो गया, तब जानेंगे। कि पहले जान लेंगे बाद में श्रद्धान करेंगे बाद में ध्यान करेंगे, ऐसा नहीं है।
पहले शास्त्रों से जान करके इसी अल्प ज्ञान के माध्यम से ध्यान करेंगे तब केवल ज्ञान होगा। अब आगे गाथा नंबर 125 है। विषय विरतो मुंचई विषयासक्तो न मुंचई जोई बहिरंतर परमप्पा भेयम जाना ही किम बहुना विषय विरतो मुंचई विषयासक्तो न मुंचये जोई बहिरंतर परमप्पा भेयम जाना ही किम बहुना। हाँ, अब कहते हैं कर्म बंध कैसे होता है और कर्मों की निर्जरा कैसे होती है, इसमें दोनों का कथन किया है। विषय विरतो मुंचई, जो भी जीव विषयों से विरक्त हैं वे तो कर्म बंध से छूटते हैं। मुंचदी, हाँ, प्राकृत में मुंचई भी बनता है, मुंचदी भी बनता है, मुंचती भी बनता है, ठीक है। यदि चदी दिया तो भी चलेगा और नहीं दिया है, ई दिया है तो भी चलेगा। प्राकृत भाषा में विकल्प बहुत होते हैं। तो जो योगी विषयों से विरक्त हैं वे कर्मों से छूटते हैं, और जो विषयासक्त हैं वे पुराने कर्मों से तो छूटते हैं नहीं, नए कर्मों का और बंद करते हैं। ऐसे ही मिलती जुलती गाथा शमेशार में भी आती है। रत्तो बंददि कम्मम मंचति जीवो विराग संपन्नो ऐशो जिणोपदेशो तम्मा कम्मीषु मारज। रागी जीव कर्मों से बंधता है, वैरागी जीव कर्मों से छूटता है। इसलिए हे भव्य जीवो, ये जो कर्म की उदय से उपशम से क्षय उपशम से जो भी परिस्थिति निर्मित हो रही है, इन कर्मोदय जन्य अवस्थाओं में हर्ष विषाद मत करो। कर्मोदय जन्य अवस्थाओं में हर्ष विषाद करोगे तो नियम से कर्म का बंध तो होगा ही। कोई भी हो, चाहे श्रावक हो या साधु, या सामान्य पुण्यात्मा हो चाहे तीर्थंकर, कर्म तो बंध किसी को रोकता नहीं, छोड़ता नहीं। इसलिए पांचों इंद्रिय की विषयों को विष लख तजो, विष के समान देखो। पंचेंद्रिय के विषय वो कैसे हैं? विष के समान हैं। गले तो नहीं उतरती महाराज जी बात है। गुलगुला खा रहे, हमें तो मीठा लग रहा है, आनंद आ रहा, आपके रहे विष की तरह लगते हैं ये हैं। विषयों को विष लख, विष की तरह देखो, क्योंकि विष खाने से तो एक ही बार मरण होता है, लेकिन पंचेंद्रिय की विषयों को भोगने से अनंत जन्म मरण करना पड़ते हैं। अग्नि की तरह समझो, अग्नि तो एक ही बार जलाती है, ये विषयों की अग्नि जन्म जन्म में जलाती है। विष सांप की तरह देखो, सांप काटेगा तो एक ही बार मरण होगा, पंचेंद्रिय के विषय भोगोगे तो बार बार जन्म मरण करना पड़ेगा। उसमें नहीं पढ़ते वैराग्य भावना में, वज्र अग्नि विष से विषधर से अधिक दुखदाई।
धर्म रतन के चोर चपल अति दुर्गति पंथ सहाय। वज्र की उपमा दी है कि जैसे वज्र बड़े बड़े पहाड़ों के ऊपर गिरता है तो उनको भी चूर चूर कर देता है, ऐसे ही आत्मा के गुणों को चूर चूर कर देते हैं पंचेंद्रिय के विषय। और अग्नि जैसे अग्नि ईंधन को जला देती है, वैसे पंचेंद्रिय के विषय आत्मा के गुणों को जला देते हैं। विषधर की तरह है, विषधर जैसे जीवन समाप्त कर देता है, ऐसे ही पंचेंद्रिय के विषय हमारे आत्मा के गुणों को समाप्त कर देते हैं। और ये अधिक ही दुखदाई, इससे भी ज़्यादा दुखदाई है। क्यों है? क्योंकि ये हमारे धर्म रूपी रतन को चुराते हैं पंचेंद्रिय के भोग और दुर्गति में ले जाते हैं। दूसरे शास्त्रों में किम्पाक फल की उपमा दी जाती है, भगवती आराधना में आया, हाँ, कि जैसे किम्पाक फल होता है उसको छूने में सॉफ्ट होता है, खाओगे तो मीठा लगेगा, खुशबू भी अच्छी आती है, देखने में भी अच्छा लगता है, लेकिन जैसे ही खाओ तो मरण हो जाता है। किम्पाक फल जहरीला होता है, लेकिन इंद्रियों के लिए अच्छा लगता है। ठीक ऐसे ये पंचेंद्रिय के भोग इंद्रियों के लिए तो अच्छे लगते हैं, लेकिन आत्मा की दुर्गति हो जाती है, अशुभ कर्मों का बंद हो जाता है, आत्मा को दुर्गतियों में जाना पड़ता है, बार बार जन्म मरण करना पड़ता है। इसलिए ये लिखी रहे विषय विरक्तो मुंचे जोई। जो योगी विषयों से विरक्त है वो कर्मों की नजरा करता है, और जो विषयासक्त हैं वे कर्मों का बंद करते हैं। ये नियम है। 3 तरह की आत्माएं हैं, बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। इन तीनों प्रकार की आत्माओं को समझो। कौन आत्मा बहिरात्मा है, कौन आत्मा अंतरात्मा है, कौन आत्मा परमात्मा है। जो उसमें 6 ढालना की दूसरी ढाल में आए ना, मैं सुखी दुखी मैं रंग के राव, मेरे धन ग्रह गोधन प्रभा, मेरे श्रुतिय में सबल दीन, रूप शुभ तन उपजत अपनी उपज जान, तन नशत आपी को। ये हो गया बस। अब दूसरे तत्व की चर्चा आएगी। है हाँ, तो वो जीव तत्व की भूल, अजीव तत्व की भूल उसमें बताई है कि जो कर्मोदयजन्य अवस्थाओं को ही आत्मा का स्वभाव समझ लेता है। साता वेदनी का उदय हुआ, मैं सुखी हूँ। अभी समझ ही नहीं रहे कि ये साता वेदनी की बदौलत है, कितनी देर ये उदय में रहेगी और कब बदल जाएगी। तो साता वेदनी में और आत्मा के सुख स्वभाव में भेद ही नहीं करता। इसी तरह से अशाता वेदनी का उदय आया, हम दुखी हैं, बात समझ ही नहीं रहा है, ये कर्मोदय जन्य अवस्था है, कभी भी बदल सकती है। कभी रंग मानता है, कभी राजा मानता है, कभी कह रहा था ये कोठी बंगला महल मकान मेरे हैं, कभी कहता हमारे पास तो रहने का ठिकाना नहीं है। तो ये कर्मोदय जन्य जितनी भी अवस्थाएं हैं, उनको जो अपनी मानता है, आत्मा का स्वभाव जानता है, मतलब बहि अततीति बहिरात्मा, जो जिसकी दृष्टि बाह्य में है
अंदर नहीं, आत्मा की और ध्यान नहीं है, आत्मा के स्वभाव का ख्याल नहीं है, वो बहिरात्मा है। और जिसकी दृष्टि आत्मा की ओर है, आत्मा के स्वभाव को समझता है, कर्मोदय जन्य अवस्था को भी जानता है, वो अंतरात्मा है। और जो इस दोनों विकल्पों से ऊपर उठ गए हैं, 13वें गुण स्थानवर्ती सर्वज्ञ हैं, वो परमात्मा हैं। तो वो परमात्मा घातीय कर्मों से रहित हैं। अभी तो बहिरात्मता है जान तज, ये आपका पुरुषार्थ होना चाहिए कि ये मिथ्यात्व अवस्था छूट जाए, वैरात्म अवस्था छूट जाए, सम्यक दृष्टि बन जाए, अंतरात्मा बन जाए, बहुत बड़ा पुरुषार्थ है। जैसे 3 पुरुषार्थों का जो परस्पर में सेवन करता है, धर्म का सेवन करता है लेकिन अर्थ और काम को क्षति पहुंचाए बिना, अर्थ का अर्जन करता है लेकिन धर्म और काम को क्षति पहुंचाए बिना, काम का सेवन करता है लेकिन धर्म और अर्थ को क्षति पहुंचाए बिना। 3 पुरुषार्थ है ना, है? गृहस्थ 3 पुरुषार्थ करता है, धर्म अर्थ काम, और मोक्ष पुरुषार्थ करते हैं साधु परमेष्ठी। तो 24 घंटे हैं, 3 पुरुषार्थ हैं। अब आपको 8-8 घंटे एक पुरुषार्थ करना है। देव पूजा, गुरुपास्ती, स्वाध्याय, संयम, तप और दान, ये 8.5 तक आपको 8 घंटे के भीतर करना है। इसी तरह से अर्थ उपार्जन भी 8 घंटे ज़्यादा से ज़्यादा। काम पुरुषार्थ में निद्रा भी है, भोजन है, नहाना इत्यादि, ये सब 8 घंटे में करना है। यदि इनको आप परस्पर में क्षति पहुंचाए बिना इन 3 पुरुषार्थों का सेवन करते हैं, तब तो आप अंतरात्मा हैं और उसका ख्याल ही नहीं है, अर्थोपार्जन में ही लगे। 16-16, 18-18 घंटे, और नहीं तो लिख रखा है 24 घंटे सेवा उपलब्ध है, हैं? ऐसा अर्थोपार्जन करने के लिए भगवान ने कही नहीं है। अथवा काम पुरुषार्थ में लगे हैं तो पता ही नहीं कितने घंटे निकल गए, या फिर गुंजाइश है नहीं और जाके बिल्कुल पूरे एक तरफ से बीवी बच्चों को छोड़ छाड़ के धर्म में ही लग गए। तो गृहस्थी वैसाई है तो उसका उत्तरदायित्व निभाते हुए धर्म करो। तो ये एडजस्टमेंट करने वाला अंतरात्मा होता है। और बहिरात्मा कैसे होता है? वो तो केवल उसकी दृष्टि शरीर पर ही रहती है, जो कुछ करता है शरीर को लक्ष्य बना के करता है। सुख शांति मिले शरीर के लिए, यश मिले शरीर के लिए, सम्मान मिले शरीर के लिए, क्योंकि उसकी दृष्टि में जो शरीर है सो आत्मा है, जो आत्मा है सो शरीर है, वो भेद ही नहीं करता है। इसलिए उसको पहले समझाया जाता है कि जो पड़ोसी से प्रेम करता है वो सुखी रहता है, विपत्ति में भी सुखी रहता है। पड़ोसी से प्रेम मित्रता करने वाला विपत्ति में भी सुखी रहता है, क्योंकि पड़ोसी सहयोग करता है। और पड़ोसी से शत्रुता करने वाला संपत्ति में भी दुखी रहता है, क्योंकि पड़ोसी परेशान करता है। नहीं आया समझ में? ऐसी बात है तो बहुत जल्दी समझ में आ जाती है, हैं? तो जिस प्रकार से
इतने गुण यदि व्यक्ति के पास हों, लिख लो, विवेक होवे। विवेक की परिभाषा समझते हैं? विवेक की परिभाषा है, उसको दूसरे शब्दों में औचित्य गुण कहते हैं। किस द्रव्य क्षेत्र काल भाव में क्या उचित है, हानि लाभ गुण दोष को समझता है और किस चीज़ का किस में उपयोग करना चाहिए उसे करता है, तो वो विवेकी माना जाता है। यही द्रव्य क्षेत्र काल का भाव का सही ढंग से आकलन करना नहीं जानता है तो वो अविवेकी है। और जो मीठे वचनों से और दान से सामने वाले को संतुष्ट करना नहीं जानता वो भी अविवेकी है। जिसे वचनों के माध्यम से और दान इत्यादि के माध्यम से सामने वाले को संतुष्ट करना आता है वो विवेकी है। तो विवेक होवे एक, दूसरा संतोष होवे। संतोष बहुत दुर्लभ गुण है। लोगों को किसी भी चीज़ से संतोष होता नहीं। खाने में, पीने में, पहनने में, उड़ने में, देखने में, जाने में, आने में, किसी भी चीज़ में संतोष नहीं। जिसके पास संतोष नहीं है, समझ लीजिए उसके पास में सब कुछ होवे फिर भी कुछ नहीं है। और जिसके पास में संतोष होवे बाकी कुछ ना होवे तो समझ लीजिए कि उसके पास सब कुछ है। इतनी महंगी चीज़ है वो संतोष। इसलिए जैसे बने तैसे जीवन में संतोष लाने की कोशिश करनी चाहिए। संतोषी व्यक्ति झोपड़ी में रह कर के भी आनंद से रहता है, असंतोषी व्यक्ति डल्लब के गद्दे पे भी करवटें बदलता है, नींद नहीं आती है। मतलब कि संतोष है तो झोपड़ी में स्वर्ग है, और असंतोष है तो महलों में भी नरक है। तीसरा है दया। जहाँ दया होती है वहाँ तो जन्मजात विरोधी सांप, नेवला, गाय, शेर भी प्रेम से रहना सीख जाते हैं। फिर मनुष्यों की तो बात ही क्या है? जहाँ पर दया का वास होता है वहाँ पर जन्मजात शत्रुओं का भी मित्रता के साथ निवास होता है। इतनी महंगी चीज़ है दया। भूल जाते परस्पर का बैर, कैसे भी जन्मजात विरोधी जीव हो गए। तो दया हो, क्षमा हो। क्षमा जैसी चीज जो जीवन को निहाल कर देती है, क्षमा जैसी चीज जहाँ पर शत्रुता का वास रह ही नहीं सकता। उत्तम क्षमा जहाँ मन होई, अंतर बाहर शत्रु ना कोई। जहाँ उत्तम क्षमा होती है वहाँ ना अंतरंग में क्रोधादि शत्रु रहते हैं, ना बहिरंग में कोई स्त्री पुरुष शत्रु नजर आता है। ऐसा है, पुराण ग्रंथ पढ़ो तो समझ में आ जाए कि गृहस्थ भी कैसे कैसे क्षमावान हुए। अभी वर्तमान कई संस्मरण ऐसे हैं, जैसे गोपाल दास बरैया जैसे गृहस्थ श्रावक, उनकी पत्नी ज्वालामुखी थी। बात बात पर गाली देना, बात बात पर डांटना, बात बात पर का हाथ तक चला देती थी पंडित जी पर। लेकिन पंडित जी ने कभी प्रतिकार नहीं किया, गुस्सा नहीं किया। उनने उल्टा हाथ नहीं चलाया, जवाब नहीं दिया। एक बार भी कहीं गए थे, शाम को देर रात से लौटे, पत्नी इंतजार करते करते सो गई थी। अब वो समझ तो रहे थे कि वैसे ही गुस्सेल है और अब आज तो हम लेट हो ही गए हैं। करेला और नीम पे चढ़ा।
फिर भी अब घर तो जानी, ठंडी के दिन थे, नवंबर दिसंबर की ठंडी थी। जब लौटे तो पहले धीरे धीरे आवाज़ लगाई, नहीं उठी, ज़ोर से आवाज़ लगाई। बहुत देर बाद तो उन्होंने ऊपर से झांक के देखा कौन है। देख लिया कि पंडित जी है। तो मिट्टी का घड़ा पानी का भरा रखा था, तो ऊपर से ही डाल दिया पंडित जी के ऊपर। वैसे ही तो वे ठंडी की वजह से ऐसे कांप रहे थे, दांत वीणा की तरह बज रहे थे। अब मिट्टी के घड़े का पानी और डाल दिया जाए ऊपर से तो क्या होगा बताओ। बाद में दरवाज़ा खोला, फिर भी पंडित जी उतने ही शीतल थे जितना शीतल था पानी। इतने ही बोले कि देवी तू गरजती तो रोजती थी, पर बरसी आ जी है। पानी पानी तो हो ही गया व्यक्ति। जो अपने स्वभाव को नहीं छोड़ेगा तो सामने वाले को तो झुकना पड़ेगा ही।